अक्सर माने प्रायः, यकीन माने विश्वास या भरोसा, अजीब माने अनोखा, मज़ेदार माने रोचक, अचंभा माने आश्चर्य, मुश्किल माने कठिन, अजनबी माने अनजान, इरादा माने इच्छा या निश्चय। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। तुम्हारी बात। क पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है, क्यों? उत्तर। पापा ने जितने भी काम सोचे उन सब में से मुझे अभिनेता बनना दिलचस्प लगा। अभिनेता बनकर मैं कभी आइसक्रीम बेचने वाला, वायुयान चालक, जहाजी तो कभी शंटिंग करने वाले का अभिनय करके अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। इसके साथ ही साथ नाम, पैसा और इज्जत प्राप्त कर सकते हैं। ख क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? उत्तर। नहीं, मेरे घर में मुझे कोई भी यह नहीं बताता कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है। वे सब मुझे अलग अलग कामों की जानकारी अवश्य देते रहते हैं। मेरे मम्मी पापा व दादा दादी सबका यही मानना है कि मुझे वही काम करना चाहिए जिसमें मेरी रुचि हो। ग अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। उत्तर। मेरे पिताजी जब बच्चे थे तो वे कभी डॉक्टर तो कभी वायुसेना के उच्च अधिकारी बनना चाहते थे और मेरी मम्मी स्कूल की शिक्षिका या वकील बनना चाहती थीं। घ अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। उत्तर। मैंने अपने बड़े भाई से उनके काम के बारे में जानकारी हासिल की। उनके काम को व्यापार के नाम से जाना जाता है। उनकी दुकान है जिसमें वह रोज़ काम में आने वाली वस्तुएं बेचते हैं। उनके काम में व्यक्ति को माल खरीदते समय उसका सही मूल्य, शुद्धता की पहचान, ग्राहक की पसंद नापसंद तथा सौंदर्य प्रसाधनों इत्यादि की बनने की तथा समाप्त की अवधि का ज्ञान होना जरूरी है। उन्हें तब परेशानी होती है जब ग्राहक 10 चीज़ें देखकर एक चीज़ भी नहीं लेता। इसके अतिरिक्त जब वे किसी दूसरी जगह से सामान मंगवाते हैं तो कई बार रास्ते बंद होने या बारिश इत्यादि के कारण सामान देरी से पहुंचता है या भीगकर खराब हो जाता है, तब उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। कहानी से आगे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। क चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। उत्तर। चौकीदार के अलावा निम्न कार्यों में भी रात को जागना पड़ता है। पहला, रेलवे कर्मचारी रात में जागते रहते हैं ताकि वह रेलवे व्यवस्था ठीक रूप से काम कर रही है या नहीं उसे देख सकें। दूसरा, समाचार पत्रों के छापाखाने के कर्मचारी भी रात को काम करते हैं। तीसरा, डॉक्टर और नर्सों को भी मरीजों की देखभाल के लिए रात को जागकर काम करना पड़ता है। चौथा, समाज में कानून व शांति बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी रात को जागकर अपना काम करते हैं। पाँचवां, सरहद पर तैनात सिपाही, कॉल सेंटर पर काम करने वाले कर्मचारी भी रात को जागकर काम करते हैं। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। ख क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। उत्तर। मेरी मीना मौसी एक ऐसी ही महिला हैं। वह रोज़ सुबह उठकर घर का काम निपटाकर आस पड़ोस की गरीब लड़कियों को 1 घंटा पढ़ाती हैं। उसके बाद वह अपने दफ्तर चली जाती हैं। शाम को आकर थोड़ा सुस्ता कर वह
उन्हीं लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ सिलाई बुनाई भी सिखाती हैं ताकि वे सब आत्मनिर्भर बन सकें। आओ खेलें शेख चिल्ली कहता है। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली, जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना है। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है। शेख चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। अपने दाएं हाथ को दाईं टांग के नीचे से ले जाकर दायां कान पकड़ो। शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको, अपने हाथों से पैरों को छुओ, सिर अपने घुटनों से लगाओ। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो। शेख चिल्ली कहता है अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। सोचकर। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोचते रहे होंगे। सही का निशान लगाओ। ये अफसर आखिर है कौन। अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है। उत्तर यह अफसर आखिर है कौन। गलत। अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। सही। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। सही। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। यह सही है। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है। यह गलत है। मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। यह सही है। अच्छा इंसान बनने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। सही है। अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती। ऐसा तुमने क्यों तय किया। मैं अपना ठेला बस अड्डे पर लगाती क्योंकि वहाँ पर यात्रियों से भरी बसों का आना जाना लगा रहता है। लोग गर्मी से थक हार कर मेरी आइसक्रीम खूब खाते। बच्चों को तो यह बहुत भाती है। अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफार्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे। उत्तर अगर मैं रेल से सफ़र करूंगी तो मुझे प्लेटफार्म और रेलगाड़ी में तरह तरह के मुसाफिर, कुली, चाय बेचने वाला, किताबें बेचने वाला, खाने पीने का सामान बेचने वाला, फौजी, गार्ड और टीटी नज़र आएंगे। परिवार। पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी। पापा के पापा दादाजी, पापा की माँ दादी जी, पापा के बड़े भाई ताऊ जी, पापा की बड़ी बहन बुआ जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी, माँ के पापा नाना जी, माँ की माँ नानी जी, माँ के भाई मामा जी, माँ की बहन मौसी जी, बहन के पति जीजा जी। एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाज़ी भी बनना चाहते थे। उत्तर ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। पार्ट्स में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। तुम उनसे, मैं उनका उन्हें। इनकी मदद से क्या बनाओ। इनकी मदद से वाक्य बनाओ। उत्तर आज तुम मेरे घर चलो। उनसे, आओ उनसे रास्ता पूछ लेते हैं। मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। उनका,
उनका घर मेरे घर के पास ही है। उन्हें बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें प्यार से सिखाना पड़ता है। कौन किसमें तेज? सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। प्रश्न उत्तर। जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, रंजना मौसी जी। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, कमलेश। अपने मन से भी दे सकते हो तुम लोग। जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं, मृदुल दोस्त। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, राजकुमार ताऊ जी। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, लता नानी जी। जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, निशांत चाचा जी। जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं, आश्रय दोस्त। जो खुलकर ज़ोर से हंस सकते हैं, संदीप मौसा जी। जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं, स्वप्निल भाई। जो अंदाजे से ही चीज़ों का सही माप या वज़न बता सकते हैं, कंचन माँ। जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, अरविंद पिताजी। जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, पर्णिका बहन। आप अपने मन से भी दे सकते हैं इनका उत्तर अपने घर परिवार से। तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो, यह भी बताओ। मैं कठिन पहेलियाँ सुलझाने, चित्र बनाने, फुटबॉल खेलने, स्केटिंग करने तथा अभिनय करने में भी माहिर हूँ। कैसे थे पापा? नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। क पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि पापा को हर काम लुभाता था। ग मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा को बच्चे बहुत प्रिय थे। घ रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा बहुत परिश्रमी थे।